अंतर की तस्वीर चीर चीर कर चीरकू अंतर की तस्वीर। जीवन शासन लेख अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, मम जीवन शिल्पी शांत मूर्ति वासर रत्नाकराचार्य गुरुवर सन्मति सागर महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की, शीतल सागर जी महाराज की। उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीवों, आज एक संसारी प्राणी ने किस प्रकार से बंधन से मुक्ति पाई और किस प्रकार पतन के गर्त से ऊपर उठकर सिद्धालय की ऊंचाई तो अपने को पहुंचाया, ये देखने और समझने का सौभाग्य इस पंच कल्याण के अवसर पर हमें मिला है। गत 5-7-6 दिनों से गर्भ कल्याण से प्रारंभ हुई यात्रा आज मोक्ष कल्याणक में जाकर विलीन हो गई है। ये संसारी प्राणी जन्म से लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और सिद्धत्व के शिखर पर जाकर उसे विसर्जित करता है। आज यह मुक्त दशा आज तक प्राप्त नहीं हुई थी, आज ही प्राप्त हुई और बिना प्रयास के प्राप्त नहीं बल्कि अपने परम पुरुषार्थ के साथ उनको प्राप्त हुई है। जैन धर्म पुरुषार्थ प्रधान धर्म है और उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं और उस पुरुषार्थ के माध्यम से ये पुरुष संज्ञा प्राप्त हो गई है। लेकिन आजकल संसार में देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अर्थ और काम के पीछे पागल जैसा घूम रहा है, दौड़ रहा है, अर्थ के पीछे अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है, अर्थ संपादन करने को ही अपनी जीवन की सार्थकता मान रहा है, अपने जीवन के प्रयोजन की सिद्धि स्त्री, पुत्र और धन वैभव में मान रहा है। लेकिन आज इस धरती को ऋषभनाथ से लेकर महावीर तक सभी तीर्थंकरों ने कहा कि अर्थ में अपना जीवन व्यर्थ मत गवाओ। अर्थ अपने जीवन का अर्थ समझने नहीं देता, इसलिए मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होकर धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ की साधना करो। यहां इस धर्म अनुष्ठान में गत 5 दिनों से संस्कारित हो रही है और 5 दिनों से यहां सुबह भैया जी ने बताया कि लगभग 5 लाख से भी ज्यादा मंत्रों का जाप यहां हो गया है, मंत्रों का अनुष्ठान यहां किया गया है। अभी अभी महामहिम राज्यपाल जी ने कहा कि मैं बिहार में कल्याण के लिए मेरी यहां नियुक्ति की गई है, आप यहां कल्याण के लिए नियुक्त हो गए, ये 100% सही है। लेकिन जैन दर्शन, जैन धर्मावलंबी विश्व के कल्याण की भावना लेकर यह मंत्र अनुष्ठान कर रहे थे, मंत्र का जाप कर रहे थे, मात्र जैनियों की शांति के लिए नहीं, विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए यह शांति का अनुष्ठान यहां विश्व शांति महायज्ञ चल रहा था। तो महावीर स्वामी ने तत्वों का उपदेश अपने समोसरण के माध्यम से किया और उस समोसरण के माध्यम से भी जो संसार की दलदल में, संसार की कीचड़ में फंसे हुए जीवों को सुख शांति का मार्ग देने का प्रयास किया है। जैसे ये भूमि परम पवित्र पावन भूमि है, क्योंकि यहां अविभाज्य बिहार है। जो पहले बिहार
और झारखंड एक था, इसलिए अविभाज्य बिहार कहता हो। और उस बिहार में पारसनाथ पहाड़ भी आता था, समय शेखर जी की क्षेत्र भी आता है। वहां से वर्तमान में 30 तीर्थंकरों का मोक्ष हो गया और लगभग 22 तीर्थंकरों की जन्मस्थली ये बिहार प्रांत है, बिहार राज्य है। आज यहाँ कोई भी बहार दिख रही है, वो बहार मात्र महावीर स्वामी का विहार हो गया था, इसलिए आज यहाँ बहार सी आ गई है। आपकी यहाँ नियुक्ति हो गई, आपने कहा इस पृथ्वी में, इस धरती में कोई आकर्षण है और आकर्षण महसूस होता है, क्योंकि यहाँ सोचा जाए तो तीर्थंकर अन्य स्थानों पर भी हो सकते थे, लेकिन सभी तीर्थंकर यहाँ हो गए। इसमें कोई आकर्षण है, इसमें बहुत बड़ा आकर्षण है। ये आकर्षण नहीं होता तो 3000 पैदल यात्रा करके हम यहाँ बिहार में नहीं पहुंचते। ये अलग सा आकर्षण है, अलग सा सुकून मिलता है, अलग सी शांति इस बिहार में आने से मिलती है। इसलिए 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके नंगे पैर और नंगे बदन इस बिहार की धरती में हम पहुंचे हैं। तो ये महावीर स्वामी का विहार इस भूतल पर हुआ था, इस पृथ्वी तल पर हुआ था। आपके लिए सौभाग्य की बात है, जो बिहार की राजधानी पटना और पटना से लगभग 60 किलोमीटर पर महावीर स्वामी की जन्मस्थली वैशाली भी है। जन्म भी बिहार में हो गया और उनका निर्वाण भी बिहार के पावापुरी स्थान से हुआ। महावीर भगवान का जन्म हुआ था अथवा महावीर भगवान का निर्वाण यहां से हो गया, इसलिए ये बिहार राज्य हो गया। बिहार राज्य भी महावीर भगवान का बिहार हो गया, इसलिए बिहार राज्य भी बना है। तो भव्य बंधुवर, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पुरुषार्थ करना है, मोक्ष को पाना ये अंतिम पुरुषार्थ है। और ये अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम दशा आज ऋषभनाथ ने पाई है। जैसे कहा जाता है कि जो भगवान बनते हैं इसी मनुष्य लोक से बढ़ते हैं, इस मृत्यु लोक से बनते हैं, इस मध्य लोक से बढ़ते हैं। कोई भी भगवान स्वर्ग से जाकर भगवान नहीं बनता, नरक दिव्यांश गति से भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनने के लिए मनुष्य पर्याय सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है और इसी पर्याय संसार से ही मुक्ति प्राप्त होती है। आज निर्वाण कल्याण के माध्यम से हमने सुना, हमने समझा, हमने देखा कि भगवान आज ऐसे स्थान पर जाकर बैठे हैं कि वहां से फिर से आना ही नहीं है उनका। हम चले आते हैं सुबह इस पंडाल में, रात को इस पंडाल से निकल जाते हैं, लेकिन ऋषभनाथ स्वामी आज ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं कि जहां से पीछे लौटने का मार्ग ही नहीं है। वो फिर से संसार में आने वाले नहीं है, क्योंकि वो 8 कर्मों से मुक्त होकर, 8 गुणों से मंडित होकर लोक के अग्रभाग, लोक के शिखर पर जाकर, सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए हैं। वहां से पीछे आने का रास्ता नहीं, वो वहां जाकर आत्मानंद में लीन हो जाएंगे, आत्मा का परम आनंद प्राप्त करेंगे। आत्मा का जो स्वभाव ज्ञानमय है उस ज्ञान घन स्वभाव में लीन हो जाएंगे। ऐसे स्थान पर जाकर वो विराजमान हो गए और हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाए। इसका कारण जैनाचार्य कुंद कुंद स्वामी समयसार जी में कहते हैं, अन्नान मोहित मदि मज्जमेन बढ़ंति पोकरम दव्वम बद्धम बद्धम चतः बहुभाव संजदो। मेरी मति अज्ञान से ग्रसित हो गई है और अज्ञान से ग्रसित होने के कारण मैं बद्ध और अबद्ध पदार्थों को मेरा मान रहा हूं। जो मेरा है उसको मैं भूल गया हूं और जो मेरा कभी होने वाला नहीं उसको मैं मेरा मान बैठा हूं। जो बाह्य परिग्रह है, बाह्य पदार्थ है, बाह्य वस्तु है, बाह्य द्रव्य है, उसको मैं मेरा मानकर मेरे आत्म द्रव्यों को भूल गया हूं। ये मेरी अज्ञानता है, ये मेरी मूर्खता है, ये मेरा रागद्वेष का कारण है, ये मेरा मोह है और इसी कारण मैं मेरी आत्मा को भूल गया हूं। आज अध्यात्म के सरोवर में हमें अवगाहना करने अनिवार्य है। हम पावापुर में जाते हैं और सरोवर के बीच में महावीर स्वामी के चरणों का दर्शन करके आते हैं। इस सरोवर के बीच में बैठकर हमें मानो ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग भी अध्यात्म के सरोवर में डुबकी लगाओ। जब अध्यात्म की सरोवर में डुबकी लगाते हैं उसको अध्यात्म का आनंद जरूर आता है। इसी मनुष्य लोक से वो भगवान बनते हैं, फिर संसार में नहीं आते। मुझे किसी ने प्रश्न किया
कि महाराज संसार से ही जाते हैं, फिर संसार में क्यों नहीं आते। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चों को हम कितना भी समझाए कि दीपक का हाथ मत लगा, जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, लेकिन छोटा बच्चा मानता ही नहीं है, बारंबार उसको जाकर हाथ लगाता है। और एक बार हाथ जलने के बाद दूसरी बार आप कहोगे उसको हाथ लगाओ, तो अब वो हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। उसी प्रकार ऋषभनाथ अथवा 24 तीर्थंकरों ने जान लिया इस संसार में कितना दुख है, हाथ जल जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, इसलिए इस संसार से मुक्त हो गए, फिर इस संसार में आने वाले है नहीं। इस पर भी समाधान नहीं होता तो मैंने अलग सा उदाहरण दिया कि मोक्ष जाने वाला जीव फिर संसार में क्यों नहीं आता। जिस प्रकार आप घी का दीपक जलाते हो, घी कहां से आ गया, कहां से आ गया घी? दूध। पानी से घी निकल गया, नहीं। तेल से घी निकल गया कि दूध से निकल आया? दूध से ही। दूध की सबसे शुद्ध अवस्था घी थी, लेकिन दूध से दीपक जलता नहीं। दीपक जलाने के लिए उस पर दूध पर प्रक्रिया करनी पड़ती है और उस प्रक्रिया के अंत में उसका घी निकल आता है और बाद में घी का दीपक जलता है। जैसे दूध होता है, दूध चंचल है और चंचल दूध को शांत करने के लिए महिलाएं दूध को उबाल देती है और दूध के ऊपर मलाई जब आती है तो चंचल दूध थोड़ा शांत हो जाता है। उससे भी दीपक नहीं जलता है तो उसमें बाद में क्या करते हो आप, उसको क्या बोलते हैं? मचते हैं। जमाना क्या करते हैं? जमाते ना नहीं, मैं हिंदी जानता नहीं, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। झारखंड में आने के बाद पहली बार हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूं। दूध जमाते हैं और जमाते समय उसमें क्या डाल देते हैं? जामन डाल देते हैं और दूध अब जम गया। पहले चंचल दूध था, मलाई आने से शांत हो गया, अब जमने के बाद और शांत हो गया, फिर भी उससे दीपक नहीं जला। बाद में हमने मथानी लेकर उसको अत्यंत अच्छी तरह से मथा। आज की महिलाएं मथानी नहीं जानते हैं, आज मिक्सी जला देते, मिक्सी लगा देते हैं। मथानी से उसका मंथन किया, उसमें नवनीत आ गया और नवनीत से भी दीप अब जला नहीं, तो नवनीत को फिर चूल्हे पर रखा और उसको तपाया, उसका घी बना और घी से अब दीपक जला। घी की प्रारंभिक अवस्था दूध थी और दूध की सर्वोत्कृष्ट अवस्था घी थी। घी से दीपक तो जल गया, अब महिलाएं हो अथवा पुरुष हो कितना भी प्रयास करे वो घी को फिर से दूध में मिलाने के लिए समर्थ नहीं हो सकती कि कोई मिला सकता है। उस ऊंचाई को पहुंचा हुआ घी फिर से दूध में कतई नहीं मिल पाता। उसी प्रकार वो दूध से ही बनाता लेकिन दूध में मिलता नहीं। उसी प्रकार ऋषभनाथ स्वामी इस मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष गए, फिर इस संसार में आते नहीं, फिर इस संसार की दशा को प्राप्त करते ही नहीं। एक बार मोक्ष गए, मान लो फिर से संसार में का मार्ग उनका बंद हो जाता है। तो भव्य बंधुवर कि हमने ये स्वपद प्राप्त करने के हेतु यह आयोजन किया, समारंभ का आयोजन किया था। जैसे अनादिकाल से संसार में भटक रहा था ये जीव और अनादिकाल से संसार में भटकने वाला ऋषभनाथ का जीव स्वपद की प्राप्ति करने हेतु इस भूतल पर आया था और स्वपद प्राप्ति का मार्ग सबको दिखाने हेतु इस भूतल पर आया था। कोई कार्य हम करते हैं, स्वपद को हम भूल जाते हैं, हमें स्वपद की याद हमेशा रखनी है और जो स्वपद की याद रखता है, निष्ठी याद रखता है, तो एक दिन भगवान जरूर बन जाता है, भगवत सत्ता को जरूर प्राप्त करता है। हमें भगवत सत्ता को प्राप्त करना है, भगवत्ता को प्राप्त करना है और भगवत्ता को प्राप्त करने हेतु यह सभी आयोजन, इस समारंभ का आयोजन किया गया था। इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में पाषाण से भगवान बनने की यात्रा पूर्ण हो गई है। मात्र हमें यात्रा करनी है भक्त से भगवान बनने की। हमें यात्रा भक्त से भगवान, शैतान से इंसान और इंसान से ईश्वर बनने की यात्रा करनी है। सब लोगों की भावना यही बने कि हम मोक्ष जाए,
हमें कल्याण का मार्ग प्राप्त हो। यही मंगल भावना के साथ यही विराम करते हैं। जय महावीर।